नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तर प्रदेश में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। घरेलू गैस सिलेंडर कल से 200 रुपए सस्ता। भोपाल में 908, जयपुर में 906 रुपए हुए दाम। 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन बांटेगी सरकार। सीएम योगी ने झांसी को दी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मेजर ध्यानचंद की मूर्ति का किया अनावरण। हॉकी म्यूजियम का किया उद्घाटन। छेड़छाड़ से तंग छात्राओं का सीएम को खून से खत। कहा, बाबा जी हम आपकी बेटियां, पुलिस धमकाती है, न्याय कीजिए, प्रिंसिपल अरेस्ट। मऊ में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना। कहा, पार्टी में सिर्फ अराजकता और गुंडे। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का मामला। अखिलेश यादव के घर पहुंचे महंत परमहंस। मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रयान 3 मिशन के लिए काम करने वाले इसरो वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट चंद्रयान और इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती का फैसला किया है। रक्षाबंधन के मौके पर देश की महिलाओं को यह पीएम नरेंद्र मोदी का तोहफा है। कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है कि अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। कैबिनेट इसरो के प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देती है। हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयासों की वजह से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाले दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रमा पर उतरना और वो भी पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे, जहां 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। वहीं 125 खिलाड़ियों को 32.35 लाख रुपए उनके खाते में स्थानांतरित किए गए। इसके साथ ही 400 करोड़ से अधिक की 63 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर उनका लोकार्पण किया गया और 1500 करोड़ की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा झांसी के कचहरी चौराहा पर स्थित शिक्षा भवन में नवनिर्मित हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी में 1928, 1932 और 1936 में 3 गोल्ड मेडल दिलाने वाला हॉकी का महान जादूगर न केवल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी था, बल्कि भारत माता के प्रति अथाह सम्मान और श्रद्धा का भाव उनके मन में भरा हुआ था। कहते हैं जब उनने
1936 में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तब जर्मनी के चांसलर ने उन्हें जर्मनी की नागरिकता देने और कर्नल की उपाधि से सम्मानित करने के लिए उन्हें ऑफर किया था। रामपुर के पदपुरी में मुरादाबाद कमिश्नर और डीएम मुख्य विकास अधिकारी सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पहुंचे, जहां कार्यक्रम को आयोजित करते हुए पदपुरी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। उसके बाद शासन द्वारा मसवासी में बनवाई गई कान्हा गौशाला का उद्घाटन में पहुंचे और कान्हा गौशाला का उद्घाटन किया। मंच के माध्यम से मुरादाबाद कमिश्नर ने कहा कि नगर में जो आवारा पशु घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी सूचना नगर पंचायत प्रशासन और अधिकारियों को दी गई। जो पशु हैं उनको हम उनका मैनेजमेंट करने में सफल होते हैं। गौशाला जो बनी हुई हैं पहले से, उनका हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, यानी उनका विस्तार कर रहे हैं, उसको और बेहतर बना रहे हैं। हमारे कहीं पे भी गोवंशीय पशु बाहर दिखे नहीं, क्योंकि अभी इस समय बारिश है, जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, यानी पानी लग गया वगैरह, उसकी वजह से कुछ पशु बाहर आ गए हैं। लेकिन हम गणना भी करा रहे हैं पशुओं की, हर एक गाँव की। जैसे एक जनपद पूरा कर लिया है संभल, रामपुर में भी जल्दी ही पूरा होने वाला है। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें एग्जैक्ट हमारी उंगली पर रहेगा कि कहाँ कहाँ पे पशु कितने हैं, कितने छूटे हुए हैं। दूसरी, मैंने आदेश भी जारी किया हुआ है कि हर एक गांव का पशु वहीं पे मैनेज होगा, और अगर वहाँ पे स्थान नहीं है तो बगल के गांव से संपर्क करके उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्य योजना है गौवंश के संरक्षण के लिए। उसमें कमिश्नर साहब बहुत अग्रणी रूप से कमिश्नर साहब भूमिका निभाते हैं। उन्हीं के दिशा निर्देशों में इसका निर्माण कार्य हुआ है। निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, कुछ अभी कम रह गया। इसके आज उद्घाटन किया कमिश्नर साहब ने। बाकी दिशा निर्देश दिए ना अधिकारियों को भी, और जनमानस से भी उन्होंने निवेदन किया है कि वो भी गोवंश को, पालतू गोवंश को निराश्रित करके ना छोड़ें। और हम लोग जो निराश्रित गोवंश नगर में घूमते हुए आ रहे हैं आसपास, या आसपास के प्रधान लोग, सेक्रेटरी लोग शिकायत करते हैं, उनको कैटल केचर से पकड़वा करके यहाँ मंग। गाजियाबाद के एक स्कूल की छात्राओं ने मंगलवार को सीएम योगी को खून से लेटर लिखा है। 4 पेज के लेटर में छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया। कहा कि प्रिंसिपल हर दिन किसी न किसी लड़की से ऑफिस में बुलाकर छेड़खानी करता है। जब लड़की है, हमें न्याय दीजिए। लिखते ही गाजियाबाद पुलिस हरकत में आ गई। बेव सिटी थाना पुलिस ने मंगलवार सुबह प्रिंसिपल राजीव पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के लखनऊ में एफआईसीसीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पहले कोई सीएम नोएडा नहीं जाता था, आज नोएडा की तस्वीर बदल दी है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था, बीमारू राज्य की कैटेगरी में गिना जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जल्द यूपी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर यूपी काम कर रहा है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले वहां पे, जिस नोएडा को उत्तर प्रदेश का चेहरा बनना चाहिए था, देश के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन के रूप में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए थी, और नोएडा दम तोड़ रहा था। इंडस्ट्री भी परेशान थी, वहां का नागरिक जो बच चुका था वह भी परेशान था। तो सबसे पहले मैंने तय किया कि वहां जाऊंगा। लोगों ने कहा, अरे साहब आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जब वहां जाता है तो हट जाता है। तो मैंने कहा, ये कुर्सी में क्या जीवन भर के लिए आए हैं क्या? जो कल जानी हो आज चली जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर।
वहां बातचीत करूंगा, इंडस्ट्री से भी बातचीत करूंगा, बिल्डर बायर से भी बातचीत करूंगा, कॉमन मैन से भी मिलूंगा और वहां की समस्या का समाधान भी करूंगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में आगमन हुआ। ब्रजेश पाठक ने मीडिया को बयान दिया। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बयान पर कहा कि ये वो लोग हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल पर कहा कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं। तानुकूलित कक्षों से निकलने का मन नहीं करता। उपचुनाव में एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पूरा परिवार चुनाव मैदान में है। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में आगाज हुआ। वहीं विवादित बयान पर महंत सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर पर पहुंचे। हिंदू ग्रंथ पर दिए विवादित बयान को लेकर नाराजगी जताई। वहीं अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। महोबा में ब्राह्मण और साधु समाज के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य की अभद्र टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में व्यापक रोष है। बता दें कि खुले मंच से हिंदू समाज को ब्राह्मण के द्वारा उत्पत्ति बताने पर नाराज ब्राह्मण संघ ने सदर कोतवाली में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर और सिटी मजिस्ट्रेट और फूड विभाग की टीम के द्वारा रक्षाबंधन से पहले मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान जिस तरह की गंदगी मिली है उसे देखकर शायद ही आप मिठाई खाना पसंद करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में लगभग आधा दर्जन दुकानों पर हुई छापेमारी के दौरान कहीं खोए पर चूहे टहलते मिले तो कहीं दूध में मक्खी बरामद हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों को फटकार लगाते हुए गंदगी में बन रही मिठाई और कच्चे माल को नष्ट कराया है। खास बात है कि चूहे और मक्खी उन दुकानों में मिले हैं जो कथित रूप से नामी मिठाई वाले कहलाते हैं। दुकानों पर जो है रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत और कृष्ण जन्माष्टमी के दृष्टिगत जो है कुछ दुकानों पर जो है जांच किया गया। वहां पर से जो है खोए का सैंपल लिया गया है और कुछ मिठाइयां जो है अखबार में लिपटी हुई भी पाई गई हैं। उनको सख्त हिदायत दिया गया है कि इस तरह के काम न करें और सैंपल कलेक्ट किया गया है, उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। अगर नमूना फेल होगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ दुकानों में चूहे भी, खोए के ऊपर चूहे मिले हैं। हाँ, ये हाँ, दुकान पे गए थे, वहाँ पे जो है तो वो जो है उन्होंने ख़राब मटेरियल रखा था। वहाँ पे जो है मक्खियाँ और चूहे इस तरह से थे, तो उनको हिदायत दिया गया है कि कोई भी ख़राब मटेरियल अपने दुकान में रखें और तुरंत इसको डिस्ट्रॉय कराएं। तो अपने सामने हम लोगों ने उसको जो है डिस्ट्रॉय करा करके जो है उनको निर्देशित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन बहुत बार जनता के सामने कुशीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया के जिले में आने के बाद सरकार की स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं धरातल पर आ रही हैं। और उसी क्रम में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संयुक्त जिला चिकित्सालय के बगल में महिला अस्पताल में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले के शिक्षकों के साथ एक बैठक की गई और इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने योजनाओं की जानकारी दी। आज ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के पंचम मानसिक बीमारियों के बारे में शिक्षा विभाग के आदरणीय गुरु जी, प्रधानाचार्य जी, शिक्षक बंधु सभी लोग आए हैं और हमारी टीम के द्वारा सब लोगों के द्वारा मानसिक बीमारी के बारे में आपको अवगत कराया गया है, जिससे कि समाज में इस प्रकार की जो बीमारियाँ हैं जो जल्दी से समझ में आए, पकड़ में आए। और क्योंकि आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, गुरु हैं, तो ये बच्चों के संपर्क में जाता है, तो ये एक मैसेज देना है हमको कि अपने अपने उसमें देखें और जो भी कोई अगर बच्चा मानसिक बीमारी से सफ़र कर रहा है या पीड़ित है उसको हम लोग का अवगत कराएं ताकि उसकी समस्या को हम लोग समझ के उसका हल कर सकें।
रक्षाबंधन पर बहनों को भाइयों के घर पहुंचाने के लिए रोडवेज तैयार है। बहनों को समय से पहुंचाने के लिए रोडवेज के बेड़े की बसों को दुरुस्त किया गया है। इसके साथ ही रोडवेज बहनों को 48 घंटे बसों में मुफ्त यात्रा कराएगा। महिला यात्रियों को 29 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने को मिलेगी। आगरा क्षेत्र की 568 बसें रक्षाबंधन के दौरान विभिन्न मार्गों पर संचालित होगी। सभी बसों के फेरों में भी बढ़ोतरी की गई है। सभी बस स्टेशनों पर 24 घंटे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी अधिकारी बसों के संचालन पर विशेष निगाह रखेंगे और यात्रियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन को लेकर बहनों को भाइयों के घर पहुंचाने के लिए उनको एक तोहफा दिया है। 29 तारीख रात 12 बजे से लेकर 31 अगस्त रात 12 बजे तक उनकी जो है 48 घंटे तक यात्रा सुखमय बनाने के लिए बिल्कुल मुफ्त की गई है। सभी रोडवेज के अधिकारियों को जो है निर्देशित किया गया है कि बस स्टैंडों पर किसी भी तरह की कोई खामियां ना हो और हर प्रकार की सुविधा के लिए अधिकारियों को दुरुस्त कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की समस्याओं का उनको सामना न करने पड़े। वहीं मैं आपको बता दूं कि बसों को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया गया है। 568 बसें जो है आगरा मार्ग पर लगाई गई हैं, जिससे कि बहनों को भाइयों के घर पहुंचने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आगरा से ब्रजेश सिंह, जन टीवी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने अपने वकील एपी सिंह को आज राखी बांधी है। सीमा हैदर ने कहा कि एपी सिंह के रूप में मुझे भाई मिला है। सीमा हैदर ने कहा, मैं आज बहुत खुश हूं, मुझे एपी सिंह जैसा भाई मिला और वो खुद मुझसे राखी बंधवाने आए थे। ये मेरा सौभाग्य है। सीमा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में भाई बहन का कोई ऐसा त्योहार नहीं मनाया जाता है, इसलिए आज उन्हें अपने भाई को राखी बांधकर बड़ी खुशी हो रही है। खबर सहारनपुर से है, जहां 2022 में कांग्रेस का दामन छोड़ सपा का दामन थामने वाले इमरान मसूद को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हाई कमान ने बसपा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बता दें कि इमरान मसूद ने कुछ समय पहले ही बसपा पार्टी ज्वाइन की थी। बता दें कि जिला अध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद ने इमरान मसूद का निष्कासन लेटर जारी कर अवगत करवाया। बता दें कि 19 माह में चौथी बार इमरान मसूद पार्टी बदलने जा रहे हैं। जोड़ने के लिए आया था, जो मिशन मूवमेंट बाबा साहब ने शुरू कर माननीय काशीराम जी ने जिसको पोसने का काम किया हो और बहन जी के नेतृत्व में जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई हो, वो मिशन मूवमेंट 10 साल के अंदर इस हालत में पहुंच गया कि 2022 में केवल एक सीट के ऊपर। और आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तो क्या किसी दूसरी पार्टी में भी जाने का ये फैसला मेरे साथ ही लेंगे। ये टैग लाइन है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां साइबर सेल और थाना कोतवाली जनपद बलिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सरकारी नौकरी का लालच देकर फर्जी नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह अभियुक्त सीधे साधे लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे बड़ी रकम लेते थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड बलिया के पास से इन गिरोह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सेल और कोतवाली नगर की टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। टीमों ने घटना का अनावरण करके घटना से संबंधित कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने पूछताछ में यह बताया कि उक्त फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी मोहर के द्वारा वो लोग नियुक्ति पत्र जारी कर रहे थे और तत्क्रम में न्यायालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। इनके पास से कुल 4 अदद मोबाइल, 1 अदद रजिस्टर, 3 प्रति कैंडिडेट की सूची, 4 अदद अपॉइंटमेंट लेटर, 10 अदद कैंडिडेट को सूचित की गई प्रति की छाया प्रति, 55 अदद फर्जी नियुक्ति पत्र, 2 अदद लैपटॉप बरामद हुए हैं। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मथुरा में लाखों श्रद्धालु रेल का सफर किया करते हैं। रेलवे द्वारा श्रद्धालु यात्रियों को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्टेशन पर सामान स्कैनर की मशीन केवल शो पीस बनी हुई है। वेटिंग रूम में बने शौचालयों में कोई शुल्क नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से उगाई हो रही है, जिसकी शिकायत लगातार रेलवे के अधिकारियों से की गई, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा भी से बुनियाद नजर आ रही।
जो PNUs की सुविधा होती है स्टेशनों पे, उसमें यूरिनल्स फ्री होते हैं, स्नान घर और जो टॉयलेट्स होते हैं वो पेड होते हैं। इसके बारे में शिकायतें मिलती हैं, उन पे हम सख्त कार्रवाई करते हैं, जुर्माना लगाते हैं। पिछले 1 से 2 माह में लगभग 50,000 रुपये तक का जुर्माना PNUs उन पे लगाया गया है। लेकिन इसके अलावा हम इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ड्राइव चला रहे हैं और आने वाले 1 हफ्ते में इस पे और भी सख्ती से मॉनिटर करके कार्रवाई की जाएगी। पैसे लिए थे आपसे? जी हाँ, 10 रुपये लिए थे। वैसे तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। ये सब फ्री में व्यवस्था होती है। सरकारी जगह पे खड़े हैं, वॉशरूम का कोई पैसा नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिया जाता है हर किसी व्यक्ति से 10 रुपये। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। मामला बुलंदशहर में कोतवाली सिकंदराबाद के जाट चौक के पास का है, जहां पेड़ पर लटके शव को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने मृतक की शिनाख्त की। सूचना पर मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नवदीप रिनवा ने मंगलवार को लखनऊ में के उत्तर प्रदेश के निर्वाचन विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। बता दें कि इसके पहले नवदीप रिनवा अलीगढ़ मंडल के आयुक्त रहे हैं। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की और कार्यालय के कार्यों के बारे में जानकारी ली। यूपी के बुलंदशहर में हुए मामूली विवाद में एक युवक ने सरेआम तमंचे से लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। मामला बुलंदशहर में कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के मोहल्ला ठाकुर द्वारा के पास का है। बताया जा रहा है कि वहां चल रहे भंडारा वितरण के दौरान मामूली कहासुनी हो गई थी। इसी के चलते तमंचे के साथ अर्धनग्न तमंचेधारी शराबी ने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची सिकंदराबाद पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर तमंचे की तलाश में जुटी है। इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।